हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 26 रुपए का शेयर है। आज 1.5 से 2% की तेज़ी ज़रूर है। पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो एक अच्छी रफ्तार यहाँ पर बनी थी एक दिन में। 23 से 26 पे गया था एक दिन में। वापस से गिरावट हमने कल यहाँ पर देखी, आज फिर से थोड़ी बहुत तेज़ी देख रहे हैं। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, साथ ही साथ कई सारी खबरें हैं यहाँ पर कि भैया 51% तक का स्टेक बेचा जा सकता है और फाइनली यस बैंक ने इसके ऊपर जवाब भी दिया है अपना। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 26 रुपये का शेयर है यस बैंक का, तकरीबन 10% की तेज़ी है। एक्चुअली में तेज़ी एक ही दिन में आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, और वो थी 5 तारीख को। बाद में फिर से गिरावट हमें देखने को कल मिली यहाँ पर। आज हल्का सा बाउंस बैक की ज़रूर दिखाया है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक साल में यहाँ पर 53% की तेज़ी है, जबकि पैसा डबल भी करा था बीच में 16 से 32 का लेवल दिखाया था इसने, डबल हो गया था पैसा। बाद में गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, फिर से तेज़ी आई यहाँ पर। और यहाँ पर जो पिछले कुछ टाइम से खबरें चल रही थी, और अभी कल मिंट ने भी ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी अपनी कि 4 ईयर्स सिंस यस बैंक रेस्क्यू। देखो, एसबीआई ने यस बैंक को रेस्क्यू करा है, ठीक है, जब यस बैंक क्राइसिस आया था, ठीक है। और अभी वो पिछले कई टाइम से खबरें चल रही थी कि यार एसबीआई यहाँ से एग्जिट करना चाहता है, और आरबीआई भी इस बात से ओके है अपने एग्जिट मतलब यस एसबीआई के अपने एग्जिट प्लान से, ठीक है। ये कल की खबर है, कल ये खबर आई थी यहाँ पर, ठीक है। और आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यस बैंक ने खुद ही बोला कि भाई साहब ये पूरी खबर जो है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें चल रही है वो इनकरेक्ट है। यस बैंक के शेयर में आज 2% की तेज़ी आई जब ये क्लैरिफिकेशन आया कि भैया ये जो 51% का स्टेक बेचने को लेकर जो चर्चा हो रही है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और प्योरली स्पेकुलेटिव है। News report said that the RBI approved the sale of 51% stake in Yes Bank, paving the way of the new ownership of the private lenders। ये चर्चा चल रही थी यहाँ पर, ठीक है। और ये मिंट ने इसको रिपोर्ट भी करा था कि द पोटेंशियल शेयर कुड बी द इंडिया 6th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, जो असेट्स अप्रोक्सीमेट मतलब $10 बिलियन की वैल्यूएशन के यहाँ पर होने वाला है और बेच सकता है यहाँ पर, ठीक है, 51%। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब भी ये खबरें आई है मैं एक ही चीज़ यहाँ पर कह चुका हूँ कि 51% का स्टेक बेचना आसान नहीं होगा, कोई भी आएगा यहाँ पर और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीज़न ये है कि एसबीआई के पास भी इतना स्टेक नहीं है, ठीक है। बाकी सारे बैंक्स को जोड़ना पड़ेगा, एलआईसी को जोड़ना पड़ेगा, उन सबसे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और वो बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होने वाला था और सब लोग बेचने के लिए तैयार ना भी हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं था। However, in the filing with the browser, the private lender stated the RBI has not given any principal approval as the article mentioned। भाई खुद ही बोला है यस बैंक ने कि भाई साहब आरबीआई ने कोई ऐसा अप्रूवल नहीं दिया है। द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द कंपनी वॉलंटरी इज डिस्पेल द बेसलेस मीडिया आर्टिकल। सिंपल सी बात है, मीडिया आर्टिकल जो भी है वो बिल्कुल भी बेसलेस है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर होने वाला है नहीं। जो रिपोर्ट्स यहाँ पर आई थी वो ये थी कि भाई 51% का जो कंट्रोलिंग स्टेक है उसको बेच सकता है यहाँ पर, ठीक है। और आरबीआई ने भी इसको लेकर मंजूरी दी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। While the RBI official have verbally agreed to the sale proposal, a formal written approval is yet to come। The RBI is evaluating the sustainability of the prospective bidders। तो यहाँ पर यह है कि मिंट ने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करी हुई थी, अब यहाँ पर इसको मना कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो SBI एंड अदर लेंडर्स हु कलेक्टिवली कंट्रोल 33.74% स्टेक, ठीक है। यहाँ पर एसबीआई और बाकी सबका मिलाकर यहाँ पर जो स्टेक बनता है लेंडर्स का वो यहाँ पर 33.74% का है। तो देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं था। विच असेट्स अगर आप देखो तो 4 लाख करोड़ के आसपास का बनता है, वुड हैव एन एग्जिट रूट एज द रिजल्ट ऑफ द सपोज आरबीआई क्लियरेंस। अगर आप एसबीआई की हिस्सेदारी मानो तो 23.99% की हिस्सेदारी यहाँ पर एसबीआई की है इन यस बैंक। एचडीएफसी के पास 2.75% है, एचडीएफसी के पास 2.75 है, आईसीआईसीआई के पास 2.39% है, 1.21% कोटक महिंद्रा बैंक के पास है, 1.01% एक्सिस बैंक के पास है। एलआईसी अगर आप देखोगे तो उनके पास यहाँ पर 3.98% का स्टेक देखने को मिल रहा है यस बैंक में। यहाँ पर सीए बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो उनके पास 8.74% का स्टेक है, और यहाँ पर वर्वेंटा होल्डिंग के पास 9.21% का स्टेक देखने को मिल रहा है। द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय द बैंक इज यस बैंक इज डिक्रीज फ्रॉम 36। अभी अगर आप देखोगे तो कुछ क्वांटिटी कम भी हुई है बैंक्स की, 36.74% की जो थी
जो मार्च में थी वो घट के 35.18 पर आई है। जो लॉक इन पीरियड एंड हुआ है, डेफिनेटली कुछ यहाँ पर बिकवाली ज़रूर हुई है यस बैंक में, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और यस बैंक को लेकर अगर बात करें तो देखो वॉल्यूम आज भी बड़ी क्वांटिटी में है, 25 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं, 25 करोड़ से भी ज़्यादा के। और मार्केट कैप इसका 80,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। अगर हम नज़र करेंगे इनके डिविडेंड की तरफ तो वो पे नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले साल से पे करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि अब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन हाँ बहुत सारा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करा है। लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता कि जो पहले 2-2 रुपये के डिविडेंड होते थे या 12 रुपये तक के, तो कब भूल ही जाओ। मुझे इवन ये भी नहीं लगता कि ये 1 रुपये का भी डिविडेंड पे करेगा। अगर ये डिविडेंड पे भी करता है तो 10 पैसा 20 पैसा ऐसा ही होगा, तो बहुत कम डिविडेंड होगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हुई है, हम उस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो कि जब यस बैंक क्राइसिस आया था तो 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने रेज करे थे, बैंक्स ने यहाँ पर इसको बचाया था, 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी, मतलब 1,000 नए शेयर इन्फ्यूज़ करे गए। उसके बाद एफपीओ में भी 12-13 रुपये के आसपास एफपीओ लेकर आए थे, 15,000 करोड़ रुपए रेज करे, मतलब कि वहाँ पर 1,200 करोड़ शेयर और इन्फ्यूज़ करे गए। तो आप ये सोचो कि भाई साहब इतने सारे जब शेयर्स इन्फ्यूज़ करे हैं, तो अगर ये 1 रुपया भी डिविडेंड दे अगर पे करता है तो बहुत सारा पैसा इनको पे करना पड़ेगा, जितना तो ये कमाते भी नहीं है। तो 1 रुपये नहीं, लेकिन शायद 10 पैसा ऐसा कुछ हो सकता है। अगेन ये मुझे लगता है, ऐसा नहीं कि इतना ही पे करेंगे। और जहाँ तक बात करिए वैल्यूएशन को लेकर, तो देखो देखने में 26 रुपये सस्ता लग सकता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से इसका जो पी रेशियो है वो 62 का है, सेक्टर पे 18 का है। कोई भी यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है कोई भी एनालिस्ट। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखेंगे इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, लेकिन ये भी है कि अच्छे नतीजे के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई थी यहाँ पर। आप देखो तो रिजल्ट्स अच्छा है, एक दिन की तेज़ी है, उसके बाद 5% की तेज़ी बनी अगले दिन, लेकिन उसके बाद गिरावट आना शुरू हो गई, क्योंकि ICICI सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल दिया था, 20 रुपये का टारगेट तब दिया था। यहाँ पर 9,099 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था इनका और 465 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि अच्छा है। लेकिन हाँ अब ऐसे प्रॉफिट हर बार कमाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इससे पहले जून में मतलब 350 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, बाद में सितंबर में घट गया प्रॉफिट, ये क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा। इनको लगातार अपने नंबर्स को बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर जो थे भैया वो बेच के भाग चुके हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है उनके पास। और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड के पास 0.18% का स्टेक है, 38.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। और यहाँ पर एफआईएल्स देखोगे तो 28.42% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और मई से लेकर अब तक देखो तो डोमेस्टिक वाले लगातार बेच रहे हैं। 41.54% का जो स्टेक था जो मार्च क्वार्टर में, वो घट के 38.12 पर आ गया। लेकिन एफआईएल्स ने जम की खरीदारी करी है, 22% से भाई साहब वो 28 पर आ चुके, 28.5 पर आए हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी जो है वो एफआईएल्स की तरफ से नजर आई है। और जो रिटेल और अदर्स है उनकी 33.29% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.31% पर है, जो अदर पार्टीज़ है वो 10.98% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं बात करूँगा यस बैंक को लेकर, तो अगेन मैं कहूँगा कि देखो बैंक खराब नहीं है, डूबने वाला बैंक नहीं, अच्छा खासा पैसा रेज कर लिया है। खबरों का बाजार हमेशा यहाँ पर गर्म होता रहेगा कि यार ये मतलब बेचने वाले हैं, ये करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनके पास उतनी होल्डिंग भी नहीं है। ठीक है कि 51% स्टेक कहीं से लेकर आ भी पाए ये लोग, तो वो नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ बाकी जो बैंक्स है वो हो सकता है कि धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को कट डाउन करते नजर आ सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है और हम देख रहे हैं कि भैया बिकवाली हो रही है। एफआईएल्स खरीद रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक वाले यहाँ पर बेच रहे हैं। यस बैंक को लेकर मैं इतना कहूँगा कि देखो ये वो बैंक है जो साल में 1-2 बार ऐसे मूव्स दिखा देगा कि एकदम से बड़ी तेज़ी दिखाएगा, बाद में वापस से गिरावट भी शो कर देगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगी जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी यहाँ से दिखा दी थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। हालांकि लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका ख़राब नहीं लगता है, लेकिन अनरियलिस्टिक अप्रोच भी नहीं होना चाहिए कि पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पोटेंशियल है कि 15-20% का रिटर्न आपको साल में बनाकर दे सकता है, लेकिन डबल हो जाए वैसा अप्रोच नहीं यहाँ पर होना चाहिए। और ऐसे मूव्स दिखाएगा ये, खबरों के आधार पर गर्म भी होगा ये, वॉल्यूम के आधार पर गर्म भी होगा ये, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अगेन नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और जो रिपोर्ट्स आई है डेफिनेटली यस बैंक ने उसको डिनाई करा है स्टेक सेल को लेकर। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।